राइनोलिथ का मतलब होता है नाक के अंदर स्टोन या पत्थर का बन जाना। राइनो मीन्स नोज, लिथ मीन्स स्टोन। तो नाक के अंदर पत्थर बनना ये एक असाधारण कारण है नाक से खून आने का, लेकिन इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। अब नाक के अंदर पत्थर क्यों बन जाता है? कभी कभी बच्चे खेलते समय नाक के अंदर कोई बाहरी चीज़ डाल लेते हैं और वो अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं या भूल जाते हैं। तो ऐसे में नाक के अंदर पड़ी हुई चीज़ के ऊपर हमारा शरीर कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करने लगता है और समय के साथ साथ वो चीज़ पत्थर में चेंज हो जाती है। कभी कभी नाक के अंदर पड़ा हुआ कोई खून का थक्का, सूखा हुआ नाक का सिक्रीशन जो नाक के अंदर पड़ा हो, तो उसके ऊपर भी हमारी बॉडी कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन करके स्टोन फॉर्मेशन कर सकती है। इसके लक्षण क्या होते हैं? चूँकि स्टोन फॉर्मेशन जनरली एक साइड की नोज़ में होता है, तो जिस भी साइड की नोज़ में स्टोन फॉर्मेशन होगा उस तरफ की नाक बंद होगी, नाक से पानी आएगा, उस पानी में बदबू हो सकती है। तो अगर किसी बच्चे में यूनिलैटरल नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है विद फाउल स्मेलिंग नेजल डिस्चार्ज, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि उस बच्चे की नाक में कोई फॉरेन बॉडी या स्टोन फॉर्मेशन हो। जो स्टोन नाक के अंदर रहता है वो धीरे धीरे अंदर की चमड़ी को गला देता है, तो ऐसे में नाक पे या चेहरे पे हल्की सी चोट लगने से जब वो स्टोन अंदर हिलता है तो नाक से ब्लड भी आने लग जाता है। इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए डॉक्टर्स एंडोस्कोपिक नेजल एग्जामिनेशन करते हैं, और अगर हमें नाक में राइनोलिथ मिलता है तो मरीज़ को बेहोशी दे करके और नाक को एंडोस्कोप से देखते हुए उस स्टोन को बाहर निकाला जाता है। कभी कभी अगर स्टोन की वजह से बहुत डीप अल्सरेशन होता है नाक में, तो स्टोन हटाने के बाद काफ़ी ब्लीडिंग हो सकती है, इसलिए डॉक्टर इस सर्जरी को बेहोशी में करना प्रेफर करते हैं ताकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग हो तो वो उसे कंट्रोल कर सकें। अभी जल्दी ही हमने इस तरह का एक केस देखा जिसमें 5 साल की एक बच्ची हमारे पास आती है जिसकी नाक से बार बार खून आने की परेशानी थी। उसके पेरेंट्स बच्ची को कई जगह दिखा चुके थे और हर जगह बच्ची को नकसीर फूटने का इलाज चलाया जा रहा था। क्योंकि बच्चे में कोई और परेशानी नहीं थी, ना नाक बंद रहने की, ना नाक से पानी आने की, और नाक एग्जामिन करने पे सामने से कुछ भी नहीं दिख रहा था, सब कुछ नॉर्मल दिख रहा था। तो ऐसे में हमें भी लगा कि शायद बच्ची को नकसीर फूटने की ही परेशानी है, जिसमें नाक के अंदर ड्राइनेस होती है और जब बच्चे नाक के अंदर उंगली से साफ करते हैं तो नाखून अंदर लग जाता है, तो ये होता है नकसीर फूटना। हम भी इसी चीज़ को सोच रहे थे, तो बच्चे के पेरेंट्स ने बताया कि हर बार नाक के एक ही साइड से खून आता है और ज़रा सा नाक पे या चेहरे पे हाथ लग जाए तो नाक से खून चलने लगता है। इस बात पे हमें थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद बच्ची की नाक में कुछ हो। जब हमने एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया तो नाक के अंदर हमें एक पत्थर मिला, और जब हमने उसे बेहोश करके बच्ची को उस पत्थर को बाहर निकाला तो पता चला कि बच्ची ने नाक में कभी कोई फॉरेन बॉडी डाली हुई थी, कोई पेन का कैप जैसा दिख रहा था वो, जिसके ऊपर धीरे धीरे स्टोन फॉर्मेशन हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। थैंक यू।